परीक्षा दर्पण में आज एटीएम से जुड़े 10 अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। एटीएम प्रयोग करते हैं तो तुरंत जान लो 10 बड़े अपडेट्स। पहला अपडेट है, पैसे निकाल सकते हैं। ये तो खैर हर किसी को पता है कि एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं, जो उसका मुख्य काम है। इसके लिए आपके पास आपका एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड होना चाहिए और आपको उसका पिन याद होना चाहिए। एटीएम कार्ड को एटीएम में डालकर आप अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है, बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट देखना। एटीएम से बहुत सारे लोग अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं। आप एटीएम पर जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या ट्रांजैक्शन की है। मिनी स्टेटमेंट में आप आखिरी 10 ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट है, कार्ड से कार्ड पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट के अनुसार आप एक एसबीआई डेबिट कार्ड से दूसरे कार्ड पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके ज़रिए हर रोज़ 40,000 रुपये तक ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इसके लिए बैंक की तरफ से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके लिए आपके पास आपका एटीएम कार्ड होना चाहिए, आपका आपको आपका पिन पता होना चाहिए और साथ ही जिसे पैसे भेजने हैं उसका कार्ड नंबर पता होना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण अपडेट है, क्रेडिट कार्ड का भुगतान। एटीएम के जरिए आप किसी भी वीज़ा कार्ड के बकाया का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास आपका कार्ड होना ज़रूरी है और आपको उसका पिन याद रहना ज़रूरी है। पांचवी अपडेट है, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे, आप एटीएम से अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे भी भेज सकते हैं। एक एटीएम कार्ड से अधिक 16 अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं। इसके बाद आपको बस आपका अपना कार्ड लेकर एटीएम पहुंचना होगा और बिना किसी चिंता के पूरी सुरक्षा के साथ आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। छठी अपडेट है, जीवन बीमा के प्रीमियम का भुगतान। एटीएम का इस्तेमाल करके आप जीवन बीमा के प्रीमियम का भी भुगतान कर सकते हैं। एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ जैसी तमाम इंश्योरेंस सेवा देने वाली कंपनियों ने बैंकों के साथ टाई अप किया हुआ है। इसके तहत आप एटीएम के जरिए अपने जीवन बीमा का प्रीमियम पूरी सुरक्षा के साथ चुका सकते हैं। आपको बस पॉलिसी नंबर याद रहना चाहिए और एटीएम कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगली अपडेट यानी कि सातवीं अपडेट से है, जिसमें हम चर्चा करेंगे चेकबुक की रिक्वेस्ट। अगर आपकी चेकबुक भर जाती है तो नई चेकबुक जारी करवाने के लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप एटीएम जा सकते हैं और वहीं से नई चेकबुक की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। यह चेकबुक सीधे आपको रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंचेगी। अगर आप एड्रेस बदलना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट के साथ ही बदल दें। आठवीं अपडेट है, बिल का भुगतान। एटीएम का इस्तेमाल करके आप अपने किसी यूटिलिटी बिल का भी भुगतान कर सकते हैं। हालांकि आप हर बिल का भुगतान नहीं कर सकते हैं। आपको पहले ये चेक करना होगा कि जिस बिल का भुगतान करना है उस कंपनी ने बैंक के साथ टाई अप किया है या नहीं। आपको भुगतान करने से पहले बिलर को बैंक की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर भी करना होगा। खैर आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम ही लोग करते हैं क्योंकि यूपीआई से ही बिल के भुगतान हो जाते हैं। नवीं अपडेट्स है, मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। वैसे तो आजकल तमाम बैंक अकाउंट खोलते ही इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर आपकी मोबाइल बैंकिंग सक्रिय नहीं है तो आप उसे एटीएम पर जाकर एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप पहले से मिल रही मोबाइल बैंकिंग की सेवा का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं तो आप उसे बैंक जाकर ही रजिस्टर भी कर सकते हैं। और 10वीं अपडेट्स महत्वपूर्ण अपडेट है, पिन को बदल सकते हैं। अगर आप अपने एटीएम कार्ड का पिन बदलना चाहते हैं तो यह सुविधा भी आपको एटीएम पर मिल जाएगी। कई बार लोग पिन इसलिए बदलते हैं क्योंकि वह किसी दूसरे को पता चल जाता है या वहीं कुछ कुछ समय पर अपना पिन बदलते रहना चाहिए अच्छी आदत है, जिससे आप साइबर फ्रॉड के खतरे से
बचे रह सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव ए नाइस डे। ओके।